अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है महाराष्ट्र को लेकर मतदान तो हो चुका है, एग्जिट पोल भी हो चुका है। एग्जिट पोल में कुल मिलाकर 11 एग्जिट पोल में से 6 में भाजपा गठबंधन यानी महायुति की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीट हैं, जिसमें से बहुमत के लिए 145 सीट चाहिए। अचानक से एक ऐसा राज्य जो लोकसभा में बुरी तरह पिछड़ गई थी भाजपा, वहां पर भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में कैसे आ गई, कैसे भाजपा को बहुमत दिख रहा है। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि तमाम एग्जिट पोल भाजपा के साथ महाविकास आघाड़ी की सरकार को भी बता रहे हैं। 11 में से 6 एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बताई जा रही है, तो 4 में महाविकास आघाड़ी और 2 ने त्रिशंकु विधानसभा की बात कही है। लेकिन पॉलिटिक्स वाला तमाम विश्लेषण, मतदान प्रतिशत की गणना करके, तमाम एग्जिट पोल का हिसाब किताब लगाने के बाद ये दावे के साथ कह सकता है कि महाराष्ट्र में सिर्फ महायुति की सरकार ही बनने जा रही है। और इस महायुति की सरकार क्यों बनने जा रही है, इसके लिए हमने तमाम स्तर पर बातचीत की है, विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में हमने अलग अलग सीट वार भी विश्लेषण किया है, मतदान प्रतिशत का भी विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण के आधार पर पॉलिटिक्स वाला के जो सीन बन के आ रहा है, उसके अनुसार हम आज बात करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी महायुति की सरकार तो निश्चित ही बन रही है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी बिना अजीत पवार के सरकार बना सकती है? स्थिति जो दिख रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर बहुमत से बमुश्किल 2-5 सीट ऊपर नीचे रह सकते हैं और बिना अजीत पवार के यह आंकड़ा ये छू सकते हैं। उस स्थिति में अजीत पवार की जरूरत इस पार्टी को शायद ही पड़ेगी और अजीत पवार इसे समझ चुके होंगे। अब हम देख लेते हैं, एक बार एग्जिट पोल के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं कि किसे क्या मिला था। एग्जिट पोल के नतीजे जो आए थे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल के सारे नतीजों से जो पोल्स निकलता है उसमें महायुति को 135 से 157 सीटें दिखाई है, जबकि महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस और शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार का गठबंधन है उसको 123 से 140 सीट दिखाई है और 10 से 15 सीटें अन्य को। लेकिन हम इससे अलग ये बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ महायुति की सरकार बनने जा रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी, जिसे तमाम एग्जिट पोल में 80 सीट के आसपास बताया जा रहा है, ये मान के चलते हैं कि 100 के आंकड़ा टच कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। कौन से वो 4 फैक्टर हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव की हार के बाद फिर से मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है मजबूती के साथ? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हवा में काम नहीं करती, जमीनी तौर पर भी काम करती, वो इस चुनाव में फिर दिखा। मध्य प्रदेश और हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र का चुनाव भी कांग्रेस को झटका देगा, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर हवा में थी। उसे लगने लगा था हमारी सरकार बनेगी और उसके नेता कहने लगे थे कि शिवसेना नहीं, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और हरियाणा में भी कांग्रेस इसी बात से लड़ी। लोकसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सिर्फ 1% वोट का अंतर था। इस बात को अच्छी तरह भाजपा ने समझा और इस चुनाव में टोटल महाराष्ट्र में पिछले 30 साल में सर्वाधिक मतदान हुआ है और पिछले चुनाव के मुकाबले देखें यानी कि तो 4% ज्यादा मतदान हुआ है। ये 4% ज्यादा का जो वोट पड़ा है, यही भाजपा के लिए जीत की कहानी लिखेगा। कौन से 4 कारण है? संघ का ग्राउंड वर्क, वोटिंग प्रतिशत, मुस्लिमों की उद्धव से नाराजगी और बड़ी संख्या में निर्दलीयों का मैदान में आना, ये 4 चीजें भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। संघ जो लोकसभा चुनाव में सक्रिय नहीं था, इस चुनाव में उसने हर सीट पर काम किया। इसके अलावा संघ के इशारे पर कई देश के बड़े नेताओं को महाराष्ट्र में सक्रिय किया गया। एक सीट पर बारीकी से काम किया गया और हर सीट पर एक बड़े नेता को, मंत्री या संगठन स्तर के मजबूत नेता को रखा गया। इससे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वोटिंग प्रतिशत की बात हम कर चुके हैं कि 4% ज्यादा वोट है। ये लगभग शिवसेना और बीजेपी ने अपने कैडर को बाहर निकाल कर ये वोट किया है, शिवसेना शिंदे ने। तो इस वोट का फायदा
भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 1% वोट के अंतर से वो पिछड़ गई थी। तीसरी बड़ी बात, मुस्लिमों का वोट किस तरफ गया। मुस्लिमों का वोट ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा, जैसा कि लोकसभा में भी हुआ। वो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के प्रति जाएगा। उद्धव ठाकरे ने भी कई बार कहा कि मुस्लिम मुझे चाहते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड वाले मामले में उद्धव ठाकरे की खामोशी से मुस्लिम नाराज थे। दूसरा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सिर्फ एक मुस्लिम को टिकट दिया इस चुनाव में, इससे भी मुस्लिम नाराज थे और मुस्लिमों का बड़ा वोट जो शिवसेना के खाते में जाना था वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। इससे शिवसेना सबसे कमजोर स्थिति में दिखाई देगी, उद्धव की शिवसेना। और एक और चौथा बात जो कि बड़ी मुश्किल से, जिसमें कि 2000 से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी इस चुनाव में खड़े हुए और इसमें लगभग 1200 से 1300 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हैं। ये वोट कटवा साबित हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ उन सीटों पर जहां शिवसेना, उद्धव, एनसीपी या कांग्रेस मजबूत दिखा रही थी, वोट कटवा कैंडिडेट खड़ा किए और उनके ऊपर पैसा भी बहाया है। पैसा पूरे चुनाव में बहुत बहाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इससे साबित हो गया कि संघ की ताकत, बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत, मुस्लिमों की नाराजगी और निर्दलीय उम्मीदवारों को जिस तरह से खड़ा किया गया, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अकेले के दम पे सरकार बनाती दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। 23 तारीख को हम इस विश्लेषण के साथ फिर हाजिर होंगे, जब मतगणना के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। नमस्कार, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।